आईपीएल में चेन्नई ने तीसरी बार खिताब जीतकर रिकॉर्ड बनाया है। एक ऐसी टीम जिसने आईपीएल के सबसे ज्यादा फाइनल्स खेले हैं। आई थिंक 90% लोगों ने प्रिडिक्ट किया था चेन्नई सुपर किंग्स, वो चेन्नई सुपर किंग्स जीत चुके हैं। एक ऐसी टीम जिसका कप्तान वर्ल्ड का सबसे बेस्ट कैप्टन रहा हो। महेंद्र सिंह धोनी बन गए हैं 2020 के नए किंग। एक ऐसी टीम जिसने कभी हार मानना सीखा ही ना हो और अपने फियरलेस अप्रोच के साथ लगातार शानदार प्रदर्शन किया हो। And that's a good way to start. That's nearly coming up to the commentary box. Our cameraman, look out down there. They're not as club hard. एक ऐसी बैलेंस टीम जिसकी बैटिंग थी बहुत ही ज्यादा डिस्ट्रक्टिव और ऑलराउंड डिपार्टमेंट था सबसे ज्यादा शानदार, साथ ही बॉलिंग थी सबसे ज्यादा बेहतरीन। लेकिन आखिर क्यों वही चेन्नई सुपर किंग्स बन जाती है आईपीएल 2025 आते आते आईपीएल की सबसे घटिया टीम, और परफॉर्मेंस इतना शर्मनाक कि उसके ऊपर लगातार सवाल उठाए जाते हैं, मीम बनाई जाती हैं कि कैसे एक सबसे सक्सेसफुल आईपीएल की फ्रेंचाइजी बन गई आईपीएल की सबसे घटिया टीम। नमस्कार, दिस इज योर होस्ट शिवांश द्विवेदी एंड यू आर watching Cricket. आईपीएल यानी कि इनक्रेडिबल प्रीमियर लीग की जब शुरुआत हुई तो सिर्फ इसे एक क्रिकेट गेम की तरह नहीं शुरू किया गया था। इसे शुरू करने का सबसे बड़ा मोटिव ही यही था कि टी20 गेम को खेलने का तरीका ही बदल दिया जाए और इसमें लगाया जाए ग्लैमर का तड़का। लेकिन उसी के साथ यह भी जरूरी था कि इसके कोर को भी मेंटेन किया जाए, यानी कि क्वालिटी क्रिकेट। और इन सारे पैरामीटर पर एक टीम जो सबसे ज्यादा पॉजिटिवली रिस्पॉन्ड कर रही थी वो थी चेन्नई सुपर किंग्स, जो टीम सबसे ज्यादा बैलेंस थी, सबसे ज्यादा अग्रेसिव थी और हाँ, जिसके कप्तान थे खुद महेंद्र सिंह धोनी। और शुरुआत भी हुआ आईपीएल का कुछ उसी अंदाज में कि आईपीएल के पहले ही एडिशन में ये टीम पहुंच गई फाइनल्स में। हालांकि वो फाइनल मुकाबला चेन्नई सुपर किंग्स नहीं जीत पाई, लेकिन उस हार के साथ शुरू हो गई जीत का एक ऐसा सिलसिला जो सालों साल चेन्नई सुपर किंग्स के साथ रहने वाला था। और फिर 2010 और 2011 में इस टीम ने शानदार कमबैक करते हुए बैक टू बैक 2 ट्रॉफीज जीतकर मानो इतिहास लिख दिया था। सब कुछ मानो एकदम टॉप नॉच चल रहा हो, टीम का शानदार प्रदर्शन, फैंस सबसे ज्यादा खुश थे, सब कुछ मानो बहुत ही सपने जैसा चल रहा हो। लेकिन इसी बीच में हुआ कुछ ऐसा जिसकी कल्पना शायद फैंस ने कभी नहीं की थी। That Chennai Super Kings is got banned from IPL for 2 years. आपने वो कहावत तो जरूर सुनी होगी कि तू हराती जाना, मैं लड़ता जाऊंगा ये जिंदगी, लेकिन अंत में जीत मेरी ही होगी। कुछ यही कहानी है चेन्नई सुपर किंग्स की कि सस्पेंशन के बाद जब इस टीम ने कमबैक किया तो वो कमबैक कोई नॉर्मल कमबैक नहीं था, बल्कि वो कमबैक था आईपीएल के इतिहास का सबसे बेहतरीन कमबैक। Suspended for 2 years and what a comeback this team. और उसी साल आते ही चेन्नई सुपर किंग्स ने ट्रॉफी उठाकर मानो इतिहास रच दिया था। उसके बाद मानो चेन्नई सुपर किंग्स बिल्कुल अनस्टॉपेबल नजर आ रही थी। पहले 2018, उसके बाद 2021 और फिर 2023 का बैक टू बैक 3 ट्रॉफीज जीतकर चेन्नई सुपर किंग बन गई थी आईपीएल की सबसे सक्सेसफुल फ्रेंचाइजी। लेकिन सवाल आखिर यही था कि जहां पर कई सालों से टीमें एक भी ट्रॉफी नहीं जीत पा रही है, आखिर चेन्नई सुपर किंग्स ऐसा क्या कर रही है कि हर साल शानदार परफॉर्मेंस के साथ ट्रॉफी उठा रही है? जिसका जवाब शायद ये था कि ग्रेट कैप्टनसी के साथ उस टीम का कोर भी बहुत शानदार था। सुरेश रैना, रविंद्र जडेजा, ब्रावो, एमएस धोनी जैसे कोर खिलाड़ी इस टीम के लिए डिकेड से शानदार परफॉर्मेंस करते आ रहे थे। प्रॉपर मैनेजमेंट, टीम पूरी बैलेंस, बट फास्ट फॉरवर्ड टू 2025 एवरीथिंग हैज चेंज्ड अ लॉट। आज जिस चेन्नई सुपर किंग्स के डाउनफॉल की हम बात करते हैं, असल में इस डाउनफॉल की शुरुआत शायद 2022 से ही हो गई थी। वो साल जब महेंद्र सिंह धोनी अपने लेगेसी को फॉरवर्ड कर रहे थे सर रविंद्र जडेजा को, और शायद रविंद्र जडेजा ने उस लेगेसी की उतनी वैल्यू नहीं की। मसलन ये कि आईपीएल के उस सीजन में लगातार शर्मनाक प्रदर्शन के चलते रविंद्र जडेजा ने कैप्टनसी छोड़ दी और उसके बाद चेन्नई सुपर किंग्स ने अपने सबसे घटिया साल की तरह उस एडिशन को पूरा किया। एंड देन आईपीएल 2024 में चेन्नई सुपर किंग्स ने एक बार फिर से उसी लेगेसी को कैरी ऑन किया और एक बार फिर से चेन्नई सुपर किंग्स नहीं कर पाई आईपीएल 2024 के लिए क्वालिफाई।
इनफैक्ट आईपीएल 2025 में भी एक बार वही शुरुआत देखने को मिली, जहां पर एक बार फिर से कई उम्मीद के साथ ऋतुराज गैकवाड को टीम का कैप्टन बनाया गया और शुरुआत बिल्कुल भी आसान नहीं रही। बैक टू बैक मैच लूजेस और उसके बाद ऋतुराज गैकवाड का इंजर्ड होना और चेन्नई सुपर किंग्स की कैप्टनसी को छोड़ देना, और एक बार फिर से कैप्टनसी घूम फिरकर उसी खिलाड़ी के पास आ गई जिस खिलाड़ी ने इस टीम को हमेशा से बना कर रखा है, यानी कि महेंद्र सिंह धोनी। लेकिन आखिर क्या कारण है चेन्नई सुपर किंग्स के इतने बड़े डाउनफॉल का? तो शायद सबसे बड़े कारण जो दिखने में नजर आते हैं वो ये कि शायद उस लेगेसी पर ओवर रिलायंस करना, जिस चेन्नई सुपर किंग्स एमएस धोनी पर सबसे ज्यादा बिलीव करती है, हर बार हर क्रूशियल फेज पर ये टीम उन्हीं के पास लौट जाती है। आईपीएल 2025 की बात क्यों ना करें, जब ऋतुराज गैकवाड, डेविन कॉनवे जैसे खिलाड़ी मानो टीम को अच्छा शुरुआत देते हैं, तब तो मानो सब कुछ सामान्य नजर आता है, लेकिन जैसे ही इनका टॉप ऑर्डर बिखरता है, मानो ये टीम बिखर जाती है और पहुंच जाती है महेंद्र सिंह धोनी के पास। ओवर रिलायंस ऑन 1 और 2 प्लेयर, एक ऐसी टीम जो हमेशा से अपने मैच विनर्स के लिए जानी जाती थी, लेकिन आईपीएल 2025 आते आते ना तो कोई इस टीम के पास मैच विनर बचा, ना ही इस टीम का वो परफॉर्मेंस रहा। शायद शिवम दुबे जैसे 1-2 खिलाड़ी इस टीम में थोड़ा बहुत इंपैक्ट डाल पाते हैं, लेकिन उसके अलावा इस टीम को देखते ही मानो ऐसा नजर आता है कि ये टीम तो बिल्कुल भी स्ट्रांग नहीं है। इनफैक्ट आईपीएल 2025 में सीएसके का सबसे बड़े डाउनफॉल का रीजन उनका ऑक्शन स्ट्रेटेजी भी रहा है, जहां पर दूसरी टीम स्ट्रांग प्लेयर और इंटेंट इंपैक्टफुल प्लेयर्स के पीछे जा रही थी। मानो चेन्नई सुपर किंग ने सबसे खराब ऑक्शन स्ट्रेटेजी अपनाई। मसलन ये कि इस साल आईपीएल में इनका स्क्वाड देखकर किसी भी एक प्लेयर पर हमें बिलीव ही नहीं होता कि ये खिलाड़ी टीम को चैंपियन बना सकते हैं, और इस टीम में नजर वही खिलाड़ी आते हैं जिन्होंने शायद ही इंटरनेशनल क्रिकेट काफी लंबे समय पहले ही खेला हो, चाहे फिर बात करें दीपक हुड्डा या फिर बात करें विजय शंकर की ही क्यों ना। और वाकई में शायद ये कुछ बड़े रीजंस रहे हैं चेन्नई सुपर किंग्स के सबसे बड़े डाउनफॉल का, जो पिछले कुछ सालों से हमें लगातार देखने को मिल रहा है। खैर, एक उम्मीद के साथ आज हम चेन्नई सुपर किंग्स को एक बार फिर से सपोर्ट कर रहे हैं कि ये सीएसके एमएस धोनी की कैप्टनसी में शायद सबसे शानदार कमबैक करेगी और शायद एक बार फिर से 2023 का वही कारनामा रिपीट करते हुए एक बार फिर चैंपियन बनेगी। अगर इस वीडियो से आपको जरा भी वैल्यू मिला हो तो इस चैनल को सब्सक्राइब करें, क्योंकि ये आपके लिए तो बिल्कुल फ्री है, लेकिन हमारे लिए बहुत ही ज्यादा जरूरी। थैंक यू सो मच।